हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस यस सर जी। और सुनाओ कैसे चल रहा है। बस मजे से चल रहा है। कैसा लग रहा है सर्कुलर मोशन। बहुत ही सिंपल है बेटा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या देखे थे, 2-3 डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। बताइएगा बाय राइट हैंड थंब रूल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर जी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो आर यू रेडी फॉर दैट, यस और नो। यस सर। आइएगा बेटा, हम देखेंगे अभी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लिखता हूं हेडिंग, है ना, वरना बाद में बोलोगे कि सर क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर जी। बहुत सिंपल है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है। डू वी हैव द लीनियर वेलोसिटी। सर क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देख लो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर हैविंग अ पार्टिकल, एक हमारे पास पार्टिकल है। ओके, ये सर्कल का ओरिजिन ओ। मान लो कि आप वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक। कहां पे, इवनिंग में। क्यों, क्योंकि इवनिंग में ग्राउंड बहुत ग्रीनरी रहता है। हाँ है ना। हाँ सर। चलिएगा, पार्टिकल वॉक करता हुआ ए से लेकर बी तक चला गया। कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक ये चला गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये ए से लेकर बी तक चला जाएगा तो क्या ये एंगल थीटा बनाएगा। हाँ सर जी, बनाएगा। और अगर आप देखोगे ये ए से लेकर बी तक जाता है तो ये एस बी ट्रैवल करने वाला है। क्या ट्रैवल करने वाला है, ये एस बी ट्रैवल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर जी। अच्छा, ये व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगुलर, एंड व्हाट इज दिस एस, एस इज द डिस्टेंस। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से इट एज ए लीनियर। बोलो क्या है ये, लीनियर है। अरे हाँ या ना, यस और नो। यस सर। यानी कि हुआ क्या, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन ट्रैवल करता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास 2 चीजें आएंगी, एक लीनियर भी आएगा, एक लीनियर भी आएगा और एक एंगुलर भी आएगा। बोलिएगा क्या था, एक लीनियर भी आएगा और एक एंगुलर भी आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। तो हुआ क्या, दोनों आने वाले हैं। अभी ये लीनियर भी आ रहा है, एंगुलर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, एक लीनियर वेलोसिटी भी होनी चाहिए और एक एंगुलर वेलोसिटी भी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर जी, होनी चाहिए। चलिएगा, अब अगर इसके पास दोनों हैं तो हमने तो एंगुलर का देखा है। क्या देखा है हमने, एंगुलर का। अगर ये एंगुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है तो मैं सीधा सीधा करूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। बोलो क्या बोलूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और एंगल बहुत छोटा जब होगा, बोलिएगा एंगल बहुत जब छोटा होगा तो हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई टी हम बोलेंगे। अरे बाबा बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ सर जी, हम बोलेंगे। ये जब एंगल बहुत छोटा होगा और ये जब एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। फाइन, यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमने निकाल लिया एंगुलर। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी का, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। फिर एक बार बोलिएगा, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये, इट इज द सेंस ऑफ रोटेशन। कौन सा रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, एंड द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन। यानी कि जो बाहर आने वाला है ना, ये मुझे डायरेक्शन देगा एंगुलर वेलोसिटी का। ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन बताइएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, या मैं इसे कहूंगा आउटवर्ड। क्या कहूंगा मैं इसे, आउटवर्ड। यस और नो। यस सर। ये कौन सा केस आया सर जी, ये तो लीनियर आया। अब हमें कहां जाना है बताइएगा, हमें जाना है एंगुलर की तरफ जाना। सॉरी, ये तो एंगुलर आया, अब हमें जाना है लीनियर की तरफ। बोलिएगा किसके तरफ, लीनियर की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे हमने एंगल है ना बहुत ज्यादा लिया था। अब हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां हम एंगल बहुत स्मॉल लेंगे। क्या लेंगे, एंगल बहुत स्मॉल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पॉइंट ए है और इसने छोटा, इस एक्चुअली में इससे भी हम छोटा ले सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि आपको दिखेगा नहीं। फाइन। तो अगर मैं ये समझता हूं कि ये पार्टिकल ए से लेकर बी तक गया है और ये वाला जो एंगल है बहुत छोटा है, जिसे हम डेल्टा
थीटा कहेंगे। और रेडियस अगर आप देखोगे तो रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे। यहां जो रेडियस है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर भी वही रेडियस है। यहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, कि यही डिफरेंस आएगा कि यहां पे हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। बोलो क्या लेंगे हम? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अगर हम यहां पे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये रहेगा स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या रहेगा? ये स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। आया। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी? क्या है डेफिनेशन वेलोसिटी का? मैं एंगुलर नहीं पूछ रहा हूं, मैं लीनियर पूछ रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर एक बार बोलिएगा, क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आया v बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्या बोला आपने? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हां सर जी हम लिख सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये हम लिख सकते हैं। अगर छोटा वैल्यू है तो हम क्या कहेंगे? यहां डेल्टा एस करेंगे और यहां डेल्टा टी करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, है ना? बहुत सिंपल। देखो लास्ट में चल के एक जादू होने वाला है, तो फिर बाद में बोलिएगा नहीं सर जी ये जादू कहां से आया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां मैं डेल्टा एस करूंगा और यहां मैं डेल्टा टी कहूंगा। और मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी डेल्टा टी की वैल्यू नियरर टू जीरो जाती है तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर, दैट्स ऑल। अब होता क्या है, बुक्स में ये डायरेक्टली देते हैं और हमारा माइंड ब्लास्ट होता है, अरे बाप रे आयो मां, ये आया कहां से? ठीक है ना, ये आया कहां से? टिकटॉक से आया क्या? टिकटॉक से नहीं आया, कॉमन सेंस से आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। बोलो क्या कहता हूं? इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया है द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एस एंड आर। सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। सो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर आता है? हाँ सर जी आता है। जब छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ये क्या आएगा? ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा एस। सर आर को भी डेल्टा आर करो ना, हट पगले, है ना? मैंने आपसे पहले ही कहा है रेडियस तो वही है, सिर्फ एंगल कम हुआ है। क्या कम हुआ है? एंगल कम हुआ है। आगे बात ध्यान से सुनिएगा, तो मैं डेल्टा एस को, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एस को डेल्टा थीटा इंटू आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हां सर जी आप लिख सकते हो। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर। ये डेल्टा थीटा इंटू आर कहां रखेंगे? इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं क्या? पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 में रखूंगा तो बनेगा क्या? देख लेना। ये आया मेरे प्यारे दोस्तों लीनियर वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहां डेल्टा एस के लोकेशन पे मैं लिखूंगा डेल्टा थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलो यस? यस सर। देखो बेटा, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं। कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर। अगर आप देखोगे, आइएगा एक तरफ, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। अगर पार्टिकल ए से लेकर बी तक गया तो क्या चेंज हुआ? डेल्टा थीटा डेल्टा एस। और अगर ये बी से लेकर सी तक अगर जाएगा तो ये एस चेंज हो। देखो ये एस बढ़ेगा, ये एस बढ़ेगा और ये डेल्टा थीटा भी बढ़ेगा। बराबर है? हाँ है ना? ए से लेकर बी तक डेल्टा थीटा, ए से लेकर बी सी तक गया तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और ए से लेकर सी तक गया तो डेल्टा एस की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्या रेडियस की वैल्यू बढ़ने वाली है? नहीं। तो रेडियस कांस्टेंट है। फिर एक बार बोलिएगा, रेडियस कांस्टेंट है। जब आप बॉलिंग डालते हो ना, बॉलिंग बराबर है, तो ये आपका जो हाथ है ना बेटा, यहां से ये नकल जॉइंट बोलते हैं। इतना ही मुझे ज़ूलॉजी का आता है और दूसरा एक चैप्टर आता है डिटेल में, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो इसको नकल जॉइंट बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? नी जॉइंट, जो भी नकल जो भी है, ठीक है ना? तो ये रेडियस आता है। ये क्या आता है? रेडियस। जब आप बॉलिंग डालते हो तो आपके हाथ का रेडियस बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। बराबर है ना? बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। जो रेडियस कांस्टेंट है, तो उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेडियस कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लेंगे। आई विल पुल इट आउटसाइड, है ना? ये आर को हम बाहर लेंगे। आरला जर मी बाहर घेतलो तर आतमध्ये कोण राहते बघा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, है ना? ये आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपने इसको पहले कभी देखा है? देखा है पहली बार। पहली बार क्या? नहीं, बहुत बार।
और अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया है, परंतु तुम्ही बघितलात का नाहीत मला माहित नाही. मी सांगतो बघत रहा कुणाला याला मी परमिशन द्यायला ना, याला बघा. ठीक है ना. ये है क्या, आइएगा एक बार, कम ऑन दिस साइड, है ना. देखो क्या है ये, व्हाट इज दिस माय डियर स्टूडेंट, दाखवले की नाही तुम्हाला. हो, कौन है ये, ओ मेघा. कौन है बताइएगा, ओ मेघा. अरे बाबा हाँ या ना, यस और नो, यस सर. तो ये आया मेरे प्यारे दोस्तों, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. समझ में आया सभी लोगों को. अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस सर जी. बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल फॉर्मूला, सिंपल और ब्यूटीफुल. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी. यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, यस सर. अब आइएगा लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, है ना. लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं. मान लो मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, मान लो एक वायर है और इसके एंड में एक बॉब है. गेट लेना, जैसा मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था और अभी भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है ना. चलिएगा मैं आपको बताता हूं, देख लेना. अब अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये ओरिजिन है और ये बॉब है कि नहीं, हाँ या ना. हाँ सर. अगर हम इसको घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा. ये क्या करने वाला है, ये घूमेगा. और मान लो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया. गेट लेना, या वायर ब्रेक हुआ, ये वायर ब्रेक हुआ, तो आपको क्या लगता है ये बॉब कहां जाएगा, वेयर डज दिस पर्टिकुलर बॉब विल गो. बॉब विल गो इन दिस डायरेक्शन. बोलो हाँ या ना. हाँ सर. तो ये डायरेक्शन में क्यों जाएगा, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी. ठीक है ना. इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, कि अगर आप देखोगे तो लीनियर वेलोसिटी ये टेंजेंट टू सर्कल जा रही है. कहां जा रही है, टेंजेंट टू सर्कल. और जैसा सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा वो डायरेक्शन में भागेगा. फाइन. मान लो अगर ये नहीं टूटता तब भी इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां रहेगी. ये नहीं टूटता तब भी इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट रहने वाली है ना. क्या रहने वाली है, टेंजेंट, समवेयर ओवर हियर नाउ. और अगर मान लो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये यहां आता है, फाइन, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां आएगी. और अगर ये यहां आता है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां रहेगी. ये सब के सब लीनियर वेलोसिटीज के इसके डायरेक्शंस रहेंगे. क्या रहेंगे बताइएगा, इसके डायरेक्शन रहेंगे. जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो. देखो ना बेटा, इसको मैं घुमा रहा हूं, गेट क्लियर. और एक लोकेशन पे मैं इसको छोड़ने वाला हूं. सोडना रे मी याला लई झालं आता, म्हणजे डोक्यावर उंचालले कळालं की ना. बिअरच होईना, टेन्शन खर्चे हे ते आता सोडणारच आहे. ठीक है ना. ये देखो, कैन यू सी दिस, बोल हाँ है ना. अब देखो इसको मैं एक लोकेशन पे छोड़ता हूं, बराबर है. ये यहां से इधर गया, क्यों गया, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी. जहां आप छोड़ोगे ना बस वहीं से चला जाएगा. यस और नो, कौन, ये बॉल ठीक है, यस सर. और एक बार चाहिए क्या, और एक बार आप देख सकते हो इसको प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल है. दिस इज व्हाट डू वी हैव द लीनियर वेलोसिटी. देख लेना बेटा, कैन यू सी दिस, बघा दमा दमान, बघा हे बघा. गेट क्लियर ना, यस और नो, यस सर. थर्ड अंपायर. ठीक है, एनी हाउ समझ में आया ये, बोलो यस और नो, यस सर. दिस इज व्हाट डू वी हैव द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अब हम आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ. अब हमने देखा कि v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. अब ये आया ना, हाँ सर जी आया. मुझे ये वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए. कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वेक्टर फॉर्मेट में. तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, या फिर v बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. बराबर है. अब इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, या दोघांमध्ये एक बरोबर आहे आणि एक चुकीचा है. अमॉन्ग दीज टू वन इज करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग. विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग, जानने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. तो तब तक आप क्या करो बेटा, हेडिंग दीजिएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. और जितना भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ये पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा. नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स. पूरा लिख के लेना बेटा आराम से, फ्रॉम द बिगिनिंग. लिहून घ्या. चलो बेटा लिख के लिया, हाँ है ना, हाँ सर. अब क्या देखने वाले हैं, जो दो फॉर्मूले दिए थे ना, वो दो फॉर्मूले में से कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला है रिगार्डिंग द
वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे बेटा, एक तो आता है वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, और एक आता है वी बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। तो अब इन दोनों में से एक फॉर्मूला हमें बराबर है और एक गलत है। सो अमॉन्ग दीज टू वन इज राइट एंड वन इज रॉन्ग। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। कौन सा प्रोडक्ट है? ये क्रॉस। अब जब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ही हैज टू ओबे द वेक्टर रूल्स। और कौन से वेक्टर रूल्स? यानी कि अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि अगर मैं कर्ल द फिंगर फ्रॉम ओमेगा बार टू आर बार करूंगा तो मुझे वी बार मिलना चाहिए। क्या बोलो बेटा? इफ आई कर्ल द फिंगर फ्रॉम ओमेगा बार टू आर बार आई शुड गेट द वैल्यू ऑफ वी बार। या फिर इफ आई कर्ल द फिंगर फ्रॉम आर बार टू ओमेगा बार आई शुड गेट वी बार, है ना। यानी कि क्या, कर्ल द फिंगर करने के बाद जो डायरेक्शन वी बार देगा वो फॉर्मूला सही है और वो दूसरा वाला गलत है। बराबर है? यस सर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? बाय द डायग्राम। डायग्राम ही तो हमें समझाएगा। अब डायग्राम कितने टाइप के आते हैं? 2D और 3D। अब देखो बेटा, यहां पे 3D से एक्सप्लेन करने में दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको 2D में बताता हूं कि कैसे एग्जैक्टली होता है। जैसा अभी हमने देखा कि पार्टिकल पॉइंट A से लेकर B तक जा रहा था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। अब बहुत सारे इसके लोकेशंस आते हैं, बहुत सारे। आपको जो लोकेशन लेना है ना, आप वो लोकेशन ले सकते हो। एनी लोकेशन पे आप तीनों की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। एनी लोकेशन, ए ले लो, बी ले लो, जो लेना है वो ले लो। मगर मैं यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए सिर्फ एक लोकेशन लेता हूं और वो लोकेशन आप समझ के लीजिएगा। मान लीजिएगा जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था बॉब, वो एंड पॉइंट पे है, यानी कि नीचे है। अगर ये नीचे है और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, फाइन। अब यहां पे समझ के लेना है, आपको आराम से समझना है बेटा। मुझे एक बात बताइएगा, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बोलिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस पॉइंट लोकेशन को पॉइंट P कहता हूं तो ये पॉइंट P पे वेक्टर आर बार आ रहा है। आर बार क्या कर रहा है? आ रहा है। तो उसे पास कीजिएगा। क्या कीजिएगा? उसे पास कीजिएगा, है ना। अब ये कौन? आर बार। ये कौन? वी बार। फिर एक बार मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन? आर बार। आर बार इज द रेडियस वेक्टर। और ये कौन? ये है वी बार, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। लेट मी नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस। क्या आप मुझे बता सकते हो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? यहां पे आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइएगा? यू हैव टू सिंपल डू द राइट हैंड थंब रूल। बोलो क्या? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। देख रहे हो? हाँ या ना? देख रहे हो? समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ सर। कर्ल द फिंगर along the sense of rotation and outstretched thumb will give me the direction. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी बाहर आ रही है। फिर एक बार, एंगुलर वेलोसिटी बाहर आ रही है। हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इसी को मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, बाहर आ रही है। ये एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा, बाहर आ रही है। हाँ या ना? और ये बॉब कैसे जा रहा है? ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? दिस इज द डायरेक्शन। हाँ है ना? हाँ सर। ये डायरेक्शन किसकी है? एंगुलर वेलोसिटी की है। किसकी है? एंगुलर। ये देखो, ये ऐसे जा रहा है। हाँ है ना? हाँ सर। कैसे जा रहा है? ये देखो, ये देखो, ये बघा, कळालं का? हो सर. हे ना असं चाललंय, अँग्युलर वेलॉसिटी बाहेर आली की नाही? हो आली. आता इथं दाखवा म्हणल्यावर कसं दाखवावं? इथं दिसत नाही हो. इमॅजिन करा की. हा ना? हाँ सर. चलिएगा. ये कौन? एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर. ये कौन है ना बेटा? ये वाला पॉइंट देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस वेक्टर. और अगर आप ये देखोगे ना, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका लीनियर वेलोसिटी. देख लो आराम से, कोई बात नहीं है, सुन लीजिएगा. हाँ या ना? हाँ सर. ये कौन? ये कौन है बोलिएगा? ये आता है एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है ना? और ये कौन? पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर. और ये कौन? लीनियर वेलोसिटी. तो अब करना क्या पड़ेगा? कर्ल द फिंगर. बोलो बेटा क्या? कर्ल द फिंगर. कर्ल द फिंगर कौन सा? अब हमारे पास आते हैं दो फॉर्मूले.
एक आए हमारे पास ओमेगा बार क्रॉस आर बार और एक आया आर बार क्रॉस ओमेगा बार, हाँ या ना? हाँ सर। अब इन दोनों में से एक फॉर्मूला सही है, एक गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कर्ल द फिंगर के बाद समझ में आएगा। ये ओमेगा बार, ये आर बार, देखो कर्ल द फिंगर फ्रॉम ओमेगा बार टू आर बार, ये देखो 3 डायमेंशन में दिखाता हूं, ओमेगा बार आर बार नीचे है, 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 पूरा बगरे अड़कले का अड़कले नहीं, देखो बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ओमेगा बार और ये आर बार, आउटस्ट्रेच्ड थंब, अयोम्मा, कौन सा थंब? आउटस्ट्रेच्ड थंब। ये डायरेक्शन किसका दे रहा है? लीनियर वेलोसिटी का दे रहा है। देखो ये कर्ल द फिंगर फ्रॉम ओमेगा बार टू आर बार, आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर जी दे रहा है। तो ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है। सर ये क्यों गलत है? देखो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कर्ल द फिंगर हमने पहले फॉर्मूले में कहां से कहां तक किया था? ओमेगा बार टू आर बार, तो ये इधर गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? आर बार टू ओमेगा बार, ये देखो आर बार, हे बघा आर बार, हे बघा ओमेगा बार, हे आर बार ओमेगा बार इकडे चालले, इधर आना चाहिए, मगर हमारे केस में लीनियर वेलोसिटी उधर है। आपली कुठं आहे? तिकडे आहे। हे कुठं सांगायलंय? इकडं आहे। इकडं आहे का आपली लीनियर वेलोसिटी? नाही, कुठं आहे? तिकडं आहे। म्हणजे हे चुकीचं आहे आणि हे बरोबर आहे। डू यू अंडरस्टँड? अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। हाथ दुखालेत माय, अलग लक्षात? देखो ये हाँ या ना? यस और नो? यस सर, समझ में आया? ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर तुम्ही एवढं का बरं असं एवढं स्ट्रेस द्यावला या पॉइंटला? क्यों स्ट्रेस दे रहे हो? क्या ये एग्जाम में आता है? देखो बेटा, एग्जाम में आओ या ना आओ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? बोलिएगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो मैं चाहता हूं कि आपका इमेजिनेशन पावर बढ़े। नॉलेज नहीं बढ़ता क्या? बढ़ता है बाबा, नॉलेज भी बढ़ेगा मगर इमेजिनेशन बढ़ना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ है ना? हाँ सर। तो वेक्टर देखो, अगर हम कैसे लिखते हैं बेटा मालूम है क्या? हम लिखते हैं ऐसे, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और वेक्टर फॉर्मेट में अगर देखोगे ना तो ये फॉर्मूला सही है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्यों सही है? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या? v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, तो यहां लिखूंगा मैं इन वेक्टर फॉर्मेट। बोलिएगा कौन सा फॉर्मेट? in vector format I can say v bar is equals to omega bar cross r bar। फिर एक बार v bar is equals to omega bar cross r bar। do you understand? हाँ या ना? हाँ सर। भूलना नहीं है, ठीक है? चलिएगा बेटा, ये और ये लिख के लेना, नोट इट डाउन। लिख के लिया बाबा? है ना? यस और नो? यस सर। तो ये था बेटा relationship between linear velocity and angular velocity। v bar is equals to omega bar cross r bar in terms of vector format, और अगर नॉर्मल लिखते हैं तो हम v is equals to r ओमेगा लिखते हैं। फाइन? यस सर। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं रिलेटिव वेलोसिटी। बोलिएगा कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लेना रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों सर? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो चांसेस हैं कि पूछे जा सकेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। Now, if you want to see the relative velocity, तो relative velocity का एक जनरली फॉर्मूला होता है ना? जैसे कि velocity of b with respect to a is equals to velocity of b minus velocity of a। हाँ या ना? हाँ सर। और हमें दोनों चीजें देखनी होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देखना होता है कि नहीं होता है? हाँ सर जी होता है। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब हमारा जो चैप्टर है वो सर्कुलर मोशन है, और अगर सर्कुलर मोशन है तो ऑफ कोर्स हम लीनियर वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं सिंपल और सिंपल, बताइएगा कौन सा? हम बात करेंगे सिंपल एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। बोलिएगा किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब यहां पर भी आते हैं बेटा 2 केसेस। बोलिएगा कितने केसेस आते हैं? 2 केसेस आते हैं। मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1। यहां पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या सर जी? वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये सबसे की पॉइंट है। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। अब वो जो रिलेटिव वेलोसिटी को जाने से पहले मैं आपको एक नोट देना चाहता हूं, और वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सर जी? कौन सा नोट आप देना चाहते हो? मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिएगा हमारे पास एक फैन है। बोलिएगा क्या है? एक फैन है। ये देखो, वी आर हैविंग अ फैन जो कि 3 ब्लेड्स हैं।
मान लेना 3 मॉस्किटो हैं, पहला, दूसरा आणि तिसरा. किती मॉस्किटो? 3 मॉस्किटो. ठीक है ना. या मॉस्किटोचं नाव 1, ह्याचं 2 आणि ह्याचं 3 और इसकी रेडियस r ऑफ a. ठीक है बेटा. और सेकेंड की पहले वाले की रेडियस r ऑफ 1 और सेकेंड का जो रेडियस आएगा ना, अभी यहाँ पे अगर दिखाना चाहेंगे तो चलिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा. ये रेडियस r2 और थर्ड वाले की रेडियस r3. फाइन. क्या तीनों के रेडियस सेम है? नहीं सर, ये रेडियस r1, r2 और ये r3. फाइन. यस सर. और ये सेंस कीजिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा है. ओके. हाँ सर जी. तो ये रेडियस तो आया बेटा समझ में. अब मैं निकाल के छोड़ दूंगा यहाँ पे. ठीक है ना, क्योंकि रेडियस समझाना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपको एक पॉइंट सिखाना है, वो पॉइंट आप सीख के लीजिएगा. क्या सर? देख लेना. अगर मैं ये सोचता हूं कि बाबा पहले वाले की वेलोसिटी कहां है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले की लीनियर वेलोसिटी इधर है. अगर मैंने आपसे ये कहा कि सेकंड वाले की लीनियर वेलोसिटी बताइएगा, तो आप कहोगे सर सेकंड वाले की ये है. अगर मैंने आपसे पूछा कि सर थर्ड वाले की लीनियर वेलोसिटी बताइएगा, तो मैं कहूंगा ये है वेलोसिटी एट पॉइंट 3. और आप अगर देखोगे ना, तो वेक्टर एनालिसिस में हमने देखा है क्या सर जी, द लेंथ ऑफ द एरो गिव द मैग्नीट्यूड. यानी कि क्या, जिसका एरो का लेंथ ज्यादा होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी उतनी ज्यादा होगी. तो होने वाला क्या है, पहले वाले की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा किसकी लीनियर वेलोसिटी? तीसरे वाले की, फिर दूसरा, फिर पहले वाले का. क्यों सर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास जो है ना, वो है v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. फिर एक बार v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. बराबर है ना? हाँ या ना? हाँ सर. तो रेडियस बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रहा है. अगर मैं पार्टिकल 1 से 2 तक गया, 2 से 3 तक गया, तो रेडियस बढ़ रहा है. अगर रेडियस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा. बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर. एक तो कॉमन सेंस आया, जैसा जैसा रेडियस बढ़ेगा वैसा वैसा वेलोसिटी भी बढ़ने वाली है, लीनियर. अब यह सोचना है क्या होता है अबाउट एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. दिस इज द ब्यूटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या तीनों की सेम है? क्या तीनों की ज्यादा है? या किसकी ज्यादा है? पहले की ज्यादा है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की ज्यादा है? बताओ कौन से मॉस्किटो की लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? बोलो किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तीनों में से? किसकी है? वेरी नाइस. मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है. बोलिएगा, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम है. क्यों सर? क्यों सेम है? मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइएगा कि एंगुलर वेलोसिटी ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं सर जी. एंगुलर स्पीड अगर आप देखोगे तो डिपेंड करता है फंडामेंटल फॉर्मूले के ऊपर. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी. व्हाट इज दिस टी? टी इज द टाइम पीरियड. फिर एक बार बोलिएगा, टी इज द टाइम पीरियड. तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा. क्या सर? एंगुलर स्पीड डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड. फिर एक बार, एंगुलर स्पीड डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड. ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे घर में फैन का ब्लेड घूम रहा है, जो ये वाला सेक्शन है आगे भागेगा, फिर ये धीरे से आएगा, फिर ये धीरे से आएगा. ऐसे होता है क्या? है ना. यानी कि ये ब्लेड है समझो, टिप पुढे पडायले है ना, पाठी मागून दम्मा नाही आले आणि है ना मला मुझे भी ले लो साथ, थांबा ना मी पण येते म्हणून. आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे होता है क्या? नहीं होता है. तीनों की स्पीड सेम रहेगी. तीनों की स्पीड सेम रहेगी. बोलो हाँ या ना? और ये तीनों मॉस्किटो की भी स्पीड कैसे रहेगी बताइएगा? सेम रहने वाली है. अगर आप ये चेंडू देखते हो, इफ यू सी द चेंडू, गेट क्लियर? यस और नो? यस सर. सबकी एंगुलर स्पीड सेम है. सबकी मतलब किसना? ये थ्रेड जो दिख रहा है वायर, ये थ्रेड पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं है? इन सब की एंगुलर स्पीड सेम है. ये बॉल की भी एंगुलर स्पीड सेम है, मगर फर्क किस में आएगा? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड में फर्क आएगा. क्यों सर जी? क्योंकि रेडियस की वैल्यू बदलती है. किसकी वैल्यू बदलती है? रेडियस की वैल्यू बदलेगी. और जैसा जैसा रेडियस की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे v की वैल्यू चेंज होगी. बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर. आया समझ में? आया सर. ये इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे बोलते हैं सर जैसा रेडियस बढ़ रहा है ना वैसा एंगुलर स्पीड भी बढ़ना चाहिए ना. नहीं बढ़ता रे बाबा, लीनियर स्पीड बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड तो 2 पाई बाई टी रहेगा. हाँ या ना? हाँ सर. ये एक नोट था. क्या था? एक नोट था. ये लिख के लेना था आपको, बाद में लिख के लीजिएगा. ठीक है? हाँ या ना? हाँ सर. अब हम जाएंगे कहां पे बताइएगा? रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ. ठीक है? तो उसमें भी आपको मैं नंबर 1 सिखाता हूं. क्या? 2, सबसे पहले वाला केस, 2 डिफरेंट कोइंसेंट्रिक सर्कल. 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ सर. मतलब क्या बाबा
कि अपने पास दो पार्टिकल्स हैं, बोलो कितने पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, और ये दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं ना, ये इनका सेंटर तो सेम होगा, है ना, मगर जो रेडियस रहेगी ना वो अलग रहेगी। क्या सर क्या बोल रहे हो आप लोग? देखो बेटा, लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव एंड दिस इज व्हाट डू वी हैव। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मान लीजिएगा इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। कैसा है? सेंटर सेम है, मगर सर्कल अगर देखोगे ना तो अलग अलग आएगा। मान लो ये वाला पार्टिकल ए है जो कि इधर जा रहा है, आई कैन से दिस इज अ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और यहां पर एक पार्टिकल है जो कि इधर जा रहा है जो कि ये बी है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। और इसका जो रेडियस रहेगा उसे मैं कहूंगा आर ऑफ ए, और ये जो रेडियस रहेगा इसे मैं कहूंगा आर ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम? नो सर जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने देखा v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर आएगा, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए यूज कर रहा हूं। तो यानी कि क्या, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय आर रिलेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब अगर मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर, बहुत सिंपल है। जहां जहां रिलेटिव आएगा वहां वहां हम रिलेटिव रखेंगे। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने फॉर्मूला देखा, वो क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेरी सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। फाइनली अगर आप देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बोलो हाँ या ना? से समथिंग यस और नो? यस सर। दैट्स ऑल मेरे प्यारे बच्चों। और ये हेडिंग का मतलब क्या है? टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या कि बाबा यहां पे सेंटर तो दोनों का सेम रहेगा, मगर जो रेडियस रहेगी वो कैसी रहेगी? अलग रहेगी। बोले यस? यस सर। यह आया मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट केस। बोलिएगा कौन सा केस? फर्स्ट केस। ओके, जहां पे दो अलग अलग सर्कल रहेंगे मगर दोनों का सेंटर कैसे रहेगा? सेम रहेगा। अब यहां आते हैं हम, है ना, इन द सेकेंड केस, और न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई करना होता है, न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई करना होता है। अब अगर आपको सेकेंड केस देखना है तो सेकेंड केस देख लेना बेटा, क्या है? सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि क्या? यानी कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब सर्कल्स जो रहेंगे वो सेम भी रह सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं। सर जी एग्जांपल बताइएगा। मैं आपको बताता हूं। जैसा अभी हमने देखा, क्या देखा बाबा, कि ये एक है कि नहीं है, और मान लीजिएगा ये बड़ा है। अच्छा अब बताइएगा, यहां पे ये जा रहा है ए और मान लीजिएगा ये जा रहा है बी, बराबर है? हाँ सर जी, ये रेडियस ऑफ ए और ये रेडियस ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये सेम सर्कल है या अलग अलग है? ये अलग अलग सर्कल है। यानी कि क्या, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है और एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, बराबर है? हाँ सर जी। सेम सर्कल का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय सेम सर्कल? यानी क्या, क्या यही एक सर्कल रहेगा, मान लीजिएगा इसका सेंटर ओ, और पार्टिकल ए इधर भाग रहा है और पार्टिकल बी भी सेम सर्कल पे भाग रहा है, मगर दोनों की एंगुलर स्पीड कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी। जैसा रनिंग रेस में हम जब भागते हैं, मान लीजिएगा सेम ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, मगर पहले वाला बहुत आगे गया है और दूसरा वाला उसके पीछे और तीसरा वाला, तीनों की जो स्पीड रहेगी वो अलग अलग रहेगी। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या है बेटा? ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, और ये क्या है? ये है सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हमें क्या पूछा जाता है? हमें पूछा जाता है कि बाबा बताइएगा व्हाट इज द रिलेटिव टाइम पीरियड? व्हाट इज द रिलेटिव टाइम पीरियड? इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर रिलेटिव टाइम पीरियड अगर जब हमको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट?
क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल। बताइएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नाउ टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। पूछा जाता है कि बताइएगा रिलेटिव टाइम पीरियड क्या है। अगर रिलेटिव टाइम पीरियड निकालना है तो क्या लिखेंगे, टी रिलेटिव इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अगर हमें टाइम पीरियड पूछा गया, बताइएगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को क्या लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां बात चल रही है टाइम पीरियड की, तो यहां हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ बी के लोकेशन पे क्या लिख सकते हैं, क्या आप मुझे कह सकते हो? ओमेगा ऑफ बी ए का लोकेशन पे हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ बी माइनस ओमेगा ऑफ ए। हाँ या ना, हाँ सर। टाइम पीरियड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ बी के लोकेशन पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी माइनस 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ ए। अरे बोलो यस और नो? यस सर। दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में मेरे प्यारे बच्चों कॉमन रहेगा 2 पाई। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। देखो अभी टाइम पीरियड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई तो एज इट इज रहेगा बेटा, इनटू द ब्रैकेट। इन दोनों में अगर मैं 2 पाई को कॉमन निकालूंगा तो इनसाइड रहेगा टाइम पीरियड ऑफ बी माइनस टाइम पीरियड ऑफ ए। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब होगा क्या, ये 2 पाई गेट कैंसल, और यहां सिंपल कैलकुलेशन करना है। टाइम पीरियड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो बेटा ये ब्रैकेट के बारे में हम बात करेंगे। ये एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा टी बी इंटू टी ऑफ ए, और ये इधर जाएगा तो ये आएगा टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ बी। फाइनली अगर आप टाइम पीरियड रिलेटिव देखोगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर में है बेटा, ये अंडरग्राउंड में है, तो ये बालकनी में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी ऑफ बी इंटू टी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ बी। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। और ये दोनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना। एक तो क्या कि बाबा कोइंसेंट्रिक है, मगर दोनों के सर्कल्स कैसे हैं बताइएगा, अलग अलग है, और वहां पे सेम भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। इज इट ओके? हाँ या ना, हाँ सर। चलो बेटा हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव वेलोसिटी, और जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये पूरा के पूरा लिख के लीजिएगा, लिख के लेना मेरे प्यारे दोस्तों आराम से। फाइनली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।